नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो रीट मुख्य परीक्षा 2023 से संबंधित है, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सर क्या मौजूदा रीट के अंदर पदों में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों आज इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेवल 1 में लेवल 2 की कट ऑफ क्या रहेगी, ताकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, उनको लग रहा है सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कन्फ्यूज के अंदर है, तो वो नई वैकेंसी की तैयारी भी नहीं कर पा रहे। तो कितने नंबर पर लगभग सेफ स्कोर है, लगभग स्टूडेंटों का इतने मार्क्स के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो सेफ स्कोर क्या है। तो दोस्तों इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। नई रीट कब तक आएगी, क्योंकि जिन स्टूडेंटों ने ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग कर दी या किसी कारणवश से अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए इस रीट के अंदर, वो इंतजार कर रहे हैं कि नई वैकेंसी कब तक आएगी। तो दोस्तों आज इन तीन चीज़ों के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं, कट ऑफ के ऊपर, नई रीट के अंदर और 60,000 पद होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले दोस्तों वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आई है तो दोस्तों कम से कम चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों बिल्कुल कम संख्या के अंदर स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा। दोस्तों अब बातचीत कर लेते हैं कि क्या पद 60,000 होंगे। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं बन रही है कि मौजूदा रीट के अंदर किसी भी प्रकार के पदों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि पहले जो 6,000 लेवल 1 के अंदर पोस्टें कम की गई थी, तो उसमें 1500 पोस्टें बढ़ा दी गई और 4500 पोस्टें खा गई सरकार। दोस्तों ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। हालांकि लेवल 2 के अंदर वैसे भी कंपटीशन ज़्यादा है और ऊपर से 4500 पोस्टें सरकार ने नहीं दी, क्योंकि कई सारी बातें इसमें जिक्र किया गया है कि पोस्टें खाली नहीं है। कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि नई वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों अब आपको इंतजार नई वैकेंसी का ही करना पड़ेगा, इसमें पद बढ़ने की बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्तों। और नई वैकेंसी आपके इस जुलाई सत्र के जैसे ही ज्वाइनिंग होगी लेवल 1 की, उससे पहले पहले आपकी पात्रता परीक्षा का शेड्यूल जारी हो जाएगा। दोस्तों पूरी उम्मीद है, क्योंकि हर साल पात्रता परीक्षा होनी है। तो यदि सरकार चाहती है तो 2022 के अंदर रीट की पात्रता परीक्षा होगी, 2023 के अंदर कराना चाहती है तो दोस्तों जुलाई अगस्त के अंदर आपका रीट पात्रता परीक्षा हो सकती है, और उसके बाद आपकी थर्ड ग्रेड टीचर की वैकेंसी नहीं आ सकती है दोस्तों। तो इस मौजूदा रीट के अंदर आपके पदों में बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है दोस्तों। अब कट ऑफ क्या रहेगी, तो दोस्तों कट ऑफ की वीडियो के अंत में बातचीत करेंगे। नई रीट कब तक आएगी, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, आपकी नई रीट की वैकेंसी जुलाई अगस्त के अंदर आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा। दोस्तों जहां तक पॉसिबिलिटी है कि जुलाई अगस्त के अंदर आपकी पात्रता परीक्षा पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपकी थर्ड ग्रेड टीचर की नई वैकेंसी हो जाएगी। और पदों की भी आपको पता है कि सरकार ने 1 लाख पदों की घोषणा की है। तो दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि रीट में कितने थर्ड ग्रेड टीचर के अंदर कितनी पोस्टें आती है। हालांकि सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली है, और फर्स्ट ग्रेड की आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि लगभग 6,000 पोस्टों की वैकेंसी आ रही है। तो थर्ड ग्रेड के अंदर कितनी पोस्टें आ रही है, तो दोस्तों इसके ऊपर भी ये देखने वाली बात होगी कि सरकार कितनी पोस्टों पर वैकेंसी निकालती है। अब कट ऑफ क्या रहेगी, तो दोस्तों पहले बातचीत करेंगे लेवल 1 की। मैं हमेशा करता हूं, लेकिन आज हम बातचीत करेंगे साइंस मैथ की। हर कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ रह सकती है दोस्तों। और साइंस मैथ के अंदर दोस्तों देखा जाए तो लेवल 1 और इंग्लिश और साइंस मैथ, इसके अंदर उनका उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है जितना हिंदी के अंदर एसएसटी के अंदर कंपटीशन आपको देखने को मिलता है दोस्तों। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट हिंदी एसएसटी के अंदर बहुत ज़्यादा है, जबकि इसमें लिमिटेड स्टूडेंट है। चाहे लेवल 1 की बातचीत करें, इंग्लिश की बातचीत करें, चाहे साइंस मैथ की बातचीत करें। तो साइंस मैथ की कट ऑफ क्या रहेगी, तो दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सर इतने मार्क्स पर हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों जिस भी स्टूडेंट को डाउट हो रहा है दोस्तों कमेंट कर दीजिए। दोस्तों जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, यदि मुझे लगेगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा मेरे अनुमान के आधार पर, फिर तो दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो ऑफिशियल कट ऑफ जारी करेगा दोस्तों तभी पता लगेगा। लेकिन एक अनुमान के आधार पर, एक अनुभव के आधार पर दोस्तों मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। साइंस मैथ के अंदर जनरल कैटेगरी की 1 गुने की कट ऑफ, और दोस्तों एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना, यह अधिकतम कट ऑफ है, यह मैक्सिमम है। मैं हमेशा 2-3 क्वेश्चन मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम मैक्सिमम नाम लिखते हैं तो दोस्तों 3-4 क्वेश्चन हम बढ़ोतरी रखते हैं, ताकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 1-2 मार्क्स से फिर रह जाते हैं और फिर यही कमेंट करते हैं कि सर आपने इतनी बताई और कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई। और आपने देखा होगा दोस्तों यूट्यूबर अधिकतर ऐसी कट ऑफ बताते हैं जिसका कोई ऑफिशियल कट ऑफ से लेना देना नहीं रहता है। कट ऑफ 85 बताते हो, जबकि ऑफिशियल कट ऑफ 95 में जाती है। 10-10 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों आपको इस चैनल पर बिल्कुल सटीक कट ऑफ देखने को मिलेगी। चाहे मेरे पूर्व के जितने भी एग्जाम हुए, चाहे पीटीआई हो, लैब असिस्टेंट हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, सारी की सारी कट ऑफ मेरी बिल्कुल सटीक गई है। मेरी अधिकतम कट ऑफ से 1 मार्क्स भी ज़्यादा नहीं गई है। और दोस्तों पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि अब की बार भी रीट मेंस के अंदर चाहे लेवल 1 की बातचीत करें, चाहे लेवल 2 की बातचीत करें, जो मैं कट ऑफ बताऊंगा दोस्तों अधिकतम बता रहा हूँ, और उससे ज़्यादा जाने की संभावना बिल्कुल कम है। जनरल मेल और फीमेल की कट ऑफ 185 से लेकर 190 मार्क्स। अब कई सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सर हमारे 184 हमारा सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से साइंस मैथ के अंदर होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मैक्सिमम है।
इससे कम ही रहने वाली, हो सकता है 4 मार्क्स कम, चाहे हो सकता है 5 6 कितने भी मार्क्स कम चली जा सकती है, लेकिन ज़्यादा जाने की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है दोस्तों। क्योंकि मैं जितने भी स्टूडेंटों से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे पर्सनल, जितने भी स्टूडेंटों ने अच्छी तरह से तैयारी की, मैंने उससे वार्तालाप किया दोस्तों, बिल्कुल कम कट ऑफ आपकी जाने वाली है। अब की बार पेपर ज़्यादा क्वेश्चन, कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो साइंस मतलब कि विज्ञान के अंदर अच्छा स्कोर कर पाए, लेकिन मैथ के अंदर उनका स्कोर नहीं हो पाया। इस हिसाब से आपकी कट ऑफ बिल्कुल कम रहने वाली है साइंस मैथ की। ओबीसी की 182 से लेके 185, ओबीसी की 182 से लेके 185 के बीच में अधिकतम कट ऑफ रह सकती है दोस्तों। मैं अधिकतम हमेशा बोलता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाने की संभावना, इससे ज़्यादा 1 मार्क्स भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। जब आपकी ऑफिशियल कट ऑफ जारी होगी दोस्तों, तब देख लेना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 178 से लेके 183 के बीच में कट ऑफ रह सकती है दोस्तों। एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता कि इतनी कट ऑफ जाएगी, वो तो जब ऑफिशियल कट ऑफ जारी होगी दोस्तों तभी पता चलेगा। लेकिन एक अनुमान के आधार पर 3-4 मार्क्स का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे कम ही रहने वाली है, चाहे 2 मार्क्स रहे चाहे 4 मार्क्स रहे, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। एमबीसी की 178 से लेके 182 के बीच में रह सकती है। एससी की 172 से लेके 175 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। और एसटी कैटेगरी की साइंस मैथ की कट ऑफ 165 से लेके 168 के बीच में रहने का अनुमान है दोस्तों। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से दोस्तों नहीं जानी चाहिए। फिर तो जब ऑफिशियल कट ऑफ जारी होगी दोस्तों, तभी पता चलेगा कि रियलिटी के अंदर कट ऑफ क्या रही है। हिंदी की बातचीत करें तो दोस्तों, हिंदी के अंदर अब की बार पेपर का लेवल ईजी था। हालांकि जब ऑफिशियल आंसर की प्रारंभिक जारी नहीं हुई तब अच्छे मार्क्स बन रहे कि कई स्टूडेंटों का आपने देखा होगा 115, 118, कोई भी यूट्यूबर चाहे कोई भी टीचर ये नहीं बता रहा था कि 110 से कम कट ऑफ रहेगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही प्रारंभिक आंसर की जारी हुई, सभी स्टूडेंटों के मार्क्स कम हुए दोस्तों। 5, 10, 15 बहुत ज़्यादा स्टूडेंटों के मार्क्स कम हुए। तो दोस्तों हिंदी की कट ऑफ आपकी लगभग अब अनुमान यही है कि 110 से लेके 110 से तो ज़्यादा जाएगी दोस्तों, इतना मैं आपको विश्वास, क्योंकि अभी तक कई सारी विसंगतियाँ हैं ऑफिशियल आंसर की के अंदर। जब आपकी फाइनल आंसर की जारी होगी तो दोस्तों कई सारे क्वेश्चन डिलीट भी होंगे, कई सारे क्वेश्चनों के आंसर चेंज भी होंगे। लेकिन दोस्तों 110 से मेरे हिसाब से हिंदी की कम कट ऑफ नहीं रहने वाली दोस्तों, ये रियलिटी है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंटों के अच्छे अच्छे मार्क्स भी बन रहे हैं। तो आप 110 प्लस मान के चलिए दोस्तों। जनरल कैटेगरी की 110 से ज़्यादा वाले स्टूडेंट बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। बाकी कैटेगरी आप ओबीसी की 108, 109 मान सकते हो दोस्तों। क्वेश्चन की बातचीत कर रहा हूँ दोस्तों, मैं मार्क्स की नहीं बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि मार्क्स एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अब बातचीत कर लेते हैं इंग्लिश की कट ऑफ क्या रहेगी। बाकी आप कैटेगरी हिंदी के अंदर जैसे एमबीसी, ईडब्ल्यूएस में कितना डिफरेंस देखने को मिलता है, उस हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए। इंग्लिश की कट ऑफ कितनी रहेगी, बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करते रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब की बार इंग्लिश का पेपर ईजी था, लेकिन अब की बार लिमिटेड स्टूडेंट है और पोस्ट है बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इंग्लिश की कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं रहने वाली है। अब कई सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर आप 90 बता रहे हो, लेकिन 90 मार्क्स स्टूडेंटों के नहीं बन रहे। तो दोस्तों मेरा अनुमान यही है कि 88 के आसपास, 87, 88 यहाँ पे आपकी कट ऑफ रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी की आप 90 मार्क्स मान के चलिए दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। 90 अधिकतम है दोस्तों। जनरल कैटेगरी के अंदर 90 प्लस वाले बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। 90 क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट के राइट है, उसका सिलेक्शन मेरे हिसाब से 90.99% हो जाएगा। जनरल कैटेगरी की बातचीत कर रहा हूँ। ओबीसी की उससे कम रहेगी, ईडब्ल्यूएस की उससे कम, एमबीसी की उस हिसाब से आप अनुमान लगा लीजिए दोस्तों। एसएसटी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो दोस्तों एसएसटी का अनुमान मेरा यही है, 103 क्वेश्चन से लेके 105 क्वेश्चन के बीच में कट ऑफ रहने का अनुमान है। लेकिन एसएसटी की आप कट ऑफ मान के चलिए दोस्तों 105 प्लस, ये अधिकतम है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कंपटीशन ज़्यादा है और कई सारे स्टूडेंटों ने अच्छी तैयारी की थी, क्योंकि 2-3 साल का टाइम मिल गया था स्टूडेंटों ने। तो 105 क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट के राइट है, वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, इतना मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ। अधिकतम मैं बता रहा हूँ, चाहे किसी भी, चाहे लेवल 1 की बातचीत करें चाहे लेवल 2 की बातचीत करें, मैं हमेशा अधिकतम कट ऑफ बता रहा हूँ। और दोस्तों अधिकतम में मैं 3 से 4 क्वेश्चन अधिकतम मान के चल रहा हूँ। अब कई सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सर आप बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हो, लेकिन दोस्तों मेरी मैक्सिमम कट ऑफ से कम ही आपको देखने को मिलेगी। चाहे 2 मार्क्स कम चली जाए, चाहे 4, चाहे 6, कितने भी नंबर कम चली जाए, लेकिन अधिकतम जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है दोस्तों। अब बातचीत कर लेते हैं लेवल 1 की कट ऑफ क्या रहेगी। दोस्तों लेवल 1 के अंदर अब की बार पोस्टें ज़्यादा है, आप सभी को अच्छी तरह से पता है। और अब की बार नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम है। और अभी लेटेस्ट 15,000 स्टूडेंटों की ज्वाइनिंग हुई है 1 साल पहले। दोस्तों कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा लेवल 1 की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी वो पिछली रीट के अंदर सिलेक्शन ले ली। और जिन स्टूडेंटों ने थोड़ी बहुत तैयारी कम थी या किसी कारणवश पिछली रीट के अंदर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनका सिलेक्शन इस रीट के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट को लगभग लेवल 1 के अंदर हो जाएगा दोस्तों। अब कट ऑफ कितनी जाएगी, तो लेवल 1 की कट ऑफ मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी की एक आप मान के चलिए 95 क्वेश्चन,
95 से कम सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से होने की संभावना बिल्कुल कम है दोस्तों। अब कई सारे स्टूडेंट को ये चीज़ बुरी लगेगी, लेकिन कई सारे स्टूडेंट इसे एग्री भी होंगे। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि सबसे ज़्यादा भीड़ आपकी 90 से लेकर 100 के बीच में है। और दोस्तों हमेशा आपने देखा होगा जितनी जहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है उतनी कट ऑफ नहीं जाती, उससे 3 से 4 मार्क्स ज़्यादा कट ऑफ आपकी देखने को मिलती है। तो दोस्तों 95 सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है आपके 90 से लेकर 95 क्वेश्चन के बीच में सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों के मार्क्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। लेकिन 95 के बाद कम है, तो 95 के आसपास आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है, चाहे 95 रहे क्वेश्चन चाहे 96 रहे, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी दोस्तों। बाकी कैटेगरी का आप अपने हिसाब से अनुमान लगा लीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वही बात है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।